स्टूडेंट्स, चलो बेटा हम पढ़ते हैं। आज इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मैं हूँ योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे नीट की बात करें, चाहे जेईई मेंस और एडवांस की बात करें। ठीक है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये आपको बहुत काम आएगी। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा पी ब्लॉक वगैरह में। ठीक है ना, चलिए तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगी उसी को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो उसको, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो रिडॉक्स का मीनिंग हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। बेटा क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये तो थ्योरी है। चलिए बेटा, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारा आता है 11th क्लास में आता है बेटा। ठीक है ना, चलिए एनसीईआरटी में सेकंड बुक में इसको पढ़ते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन को। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है ना, टॉपिक कौन कौन से हैं देखो। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक अगर हमारा छूट जाता है तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है ना, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को। क्या पढ़ेंगे बोलो? ऑक्सीडेशन। बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, और जितने भी एक्सेप्शन है सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बनाई है। सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इसको किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। ठीक है, तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आता है बेटा हमारा इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना, किसके बेसिस पर? ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है बेटा इस चैप्टर में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उनकी कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, कैसे आप उनकी पहचान करने वाले हो, ये इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है। ठीक है ना, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए, अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि भाई SO2 मैंने यहाँ पे लिखा, एक लिखा मैंने यहाँ पर FeCl3, एक लिखा मैंने यहाँ पर FeCl2, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मुझे हो सकता है आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको देखो इसकी पहचान बताऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए वीडियो को बहुत ही आराम से देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर का जो टॉपिक होता है बेटा यहाँ पर, उसमें हम पढ़ा करते हैं क्या, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, जो भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा, उस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। और देखो कौन से नंबर से, कौन से मेथड से पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है जो सबसे इजी और बेस्ट मेथड होता है बेटा। ठीक है ना, सेकंड मेथड होता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है ना, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला टॉपिक होता है हमारा इस चैप्टर में बेटा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखो हम ये तो जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ साथ होगा। ठीक है ना, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके भी हमारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं, तो उनको पढ़ेंगे बेटा, कितने टाइप की होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आता है, मोल कंसेप्ट में, इक्विवेलेंट वेट निकालना। क्या निकालना बोलो? इक्विवेलेंट वेट निकालना। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एन फैक्टर की। ठीक है ना, पूरी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी टाइप से हम एन फैक्टर को निकाल सकते हैं, मैं सारे मेथड बेटा इसको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में तो नहीं, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी बेटा एन फैक्टर की। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आपको बताऊंगा। ठीक है, और नंबर 8 में टॉपिक होता है हमारा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी सीखी है बेटा, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ पर काम आएंगी हमारे वो। ठीक है ना, किस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, और सबसे लास्ट में होती है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस ना करके बेटा, इसको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी हम
इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज को या जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक हमें बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा क्या बोलो, रिडॉक्स क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, और एटम के ऊपर जो रियल चार्ज होता है। अब बताओ किसी के ऊपर चार्ज कब आएगा, चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए स्टेबिलिटी के लिए कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। अब जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। पता है ये सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस होता है, Cl पे कितना होता है, माइनस। तो ये जो चार्ज है इनके ऊपर इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बोलेंगे सोडियम की +1 है और बेटा Cl की कितनी है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो संबंध होता है ना वो किससे होता है, वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनसे रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझ गए, कितना चार्ज प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना। लिखा भी है देखो यहाँ पर बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इन ये है देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल या आयन इज द रियल चार्ज। ये रियल चार्ज होता है प्रेजेंट ऑन एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उन एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, ठीक है ना, और वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्ज आता है उसी चार्ज को बोलते हैं, रियल चार्ज को हम बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है बेटा, जीरो भी हो सकती है, क्या हो सकती है बोलो, जीरो भी हो सकती है, ध्यान रखना। और ये किस क्या हो सकती है, वूल नंबर में भी हो सकती है, ये बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन में, वूल नंबर में, सब में हो सकती है बेटा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिखा मैंने, जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है ना, कैन बी डिफरेंट इन सेम या डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है ना। कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी एलिमेंट की सेम भी हो सकती है बेटा, डिफरेंट भी हो सकती है अलग अलग कंपाउंडों में, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड के अंदर या अलग अलग कंपाउंड में क्या हो सकती है बेटा, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो जब ऑक्सीडेशन नंबर को भी कैलकुलेट करेंगे ना तो ये सब बातें आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट की जो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड के अंदर या डिफरेंट कंपाउंड के अंदर क्या हो सकती है आपकी, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए तो जो आज का टॉपिक है हमारा बेटा वो बहुत ही सुपर टॉपिक है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके अंदर जो चार्ज होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं किसके लिए, देखो आयनिक कंपाउंड में तो हमें पता होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो हमें पता है सोडियम पे +1 है, Cl पे -1 है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को जो हम एक्चुअल में बेटा कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, किसके अंदर, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट करने का। देखिए बेटा, मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको एक मेरे पास बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, क्या बोलो, एक मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कह लीजिए, कंपाउंड कह लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड आप ही जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, चार्ज बताना कितना चार्ज आएगा बेटा। तो देखो ध्यान रखना, पहला देखो, एक इसमें दो केस बनेंगे आपके कोवलेंट बॉन्ड में। पहला केस क्या होता है, इन केस ऑफ इन केस ऑफ होमो
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, मान लो मेरे पास कोई ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें जो एटम है ना वो सेम है, एक जैसे एटम से मिलकर बना है। देखो, एक जैसे होमो एटॉमिक का मतलब समझ रहे ना, एक जैसे एटम। जैसे मान लो मेरे पास एक ये है ए, एक मेरे पास यहाँ पर है ए डबल बॉन्ड ए, एक मेरे पास यहाँ पर है ए ट्रिपल बॉन्ड ए। ध्यान से देखना बिल्कुल। अब इसको देखो, ये भी देखो, सिंगल बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये दोनों ही जो एटम है बेटा सेम है। अगर ऐसा केस कभी मिले तो आप ये लिखोगे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या बेटा, जीरो है। भाई कोई ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, एक की क्या हो, कम हो, तो तभी तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर कोई भी ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपको मिलता है जिसमें दोनों, यानी कि ऐसा समझिए आप इसको, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनेगा ना, ए एच एच, सी एल, एस पी पी, तो ऐसे एटम के ऊपर कभी भी चार्ज आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो जब डिफरेंस नहीं है तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ध्यान रखना बिल्कुल है। देखो, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये सेम एटम के बीच में बन रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में बेटा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज, 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 और बेटा इसके ऊपर भी जीरो चार्ज। क्लियर है, ध्यान रखोगे बेटा। अब जैसे कोई ऐसा एग्जांपल आए एच एच, बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो। इसकी कितनी होगी बेटा, जीरो। अगर कहीं आता है सी एल, तो बताओ इन दोनों सी एल पे कैसा चार्ज होगा। जब भी दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं लिखना। ऐसे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ध्यान रखना इस प्रकार से, ये देखो, यहाँ देखो, इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर जीरो बेटा। ये देखिए ओ डबल बॉन्ड ओ, दो सेम एटम के बीच में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो ऐसे एटम के ऊपर क्या होगा बेटा, जीरो चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उनकी, जीरो होती है। तो पहले वाला केस आप समझ गए होगे, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, दूसरा केस देखिए बेटा, सेकंड केस देखिए, आइए। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए जिस हेट्रो, फोर हेट्रो एटॉमिक, अगर कोई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिल जाए आपको या कोवेलेंट मिल जाए, हेट्रो एटॉमिक का समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड मिल जाए जिसमें दोनों एटम क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। मान लीजिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया आपकी बार ए बी ले लिया बेटा, देखो दोनों अलग अलग हैं बेटा, ए अलग है बी अलग है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बना हो जो दोनों अलग अलग हो, तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब देखो, सिंगल बॉन्ड मान लिया, अब की बार हमने क्या मान लिया, डबल मान लिया, अब की बार क्या मान लिया हमने यहाँ पे, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड मान लिया, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया, इतना तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ रखी है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। मैंने ये मान लिया कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जानते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात है, मैंने ये वाली बात आपको बता दी, ठीक है ना, इसको याद रखिए। अब देख लिया आपको क्या करना है। अगर कोई भी ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें दो एटम क्या हो, अलग अलग हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, एक की ज़्यादा हो एक की कम हो, ध्यान रखो, मैंने बता दिया आपको बी की ज़्यादा है, तो एक बात आप ध्यान रख लो बच्चों, कैसे निकालोगे चार्ज, कैसे लिखोगे, जिसकी एक अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना, एक सिंगल बॉन्ड के लिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, उसके ऊपर लिखते हैं हम बेटा एक सिंगल बॉन्ड के लिए -1। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सिंगल बॉन्ड के लिए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए, उसके आगे लिखते हैं +1। बस बेटा ये ही ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, ये ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या है मैं नीचे लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या कि इन ए कोवलेंट बॉन्ड, इन ए कोवलेंट, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड हो ना, इन ए कोवलेंट बॉन्ड एसिन
-1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड +1 टू लेजर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना। क्या मतलब है इस वाले पॉइंट का? इसका मतलब है कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर कैसे साइन लगाओगे बेटा? एक सिंगल बॉन्ड के लिए -1, और जिसकी कम होगी उसके ऊपर क्या लगाओगे? +1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो आप। देखो ध्यान से। अब इसमें देखिए, इसमें कितने बॉन्ड है बेटा? 2 बॉन्ड है। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। तो एक बॉन्ड के लिए कितना लगाते हैं? -1। 2 बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे बेटा? अब की बार इसके ऊपर -2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। ठीक है ना। इसके लिए देखिए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के नीचे लिखा जाएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के आगे लिखा जाएगा +3। ठीक है ना। यही रूल आपको बेटा अप्लाई करना है, ध्यान रखना। एक सिंगल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे +1। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे +2। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे -3, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लिखोगे +3। ठीक है ना। इस रूल के द्वारा मैं आपको 10 ऐसे सुपर एग्जाम्पल बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके नीट के एग्जाम में और बेटा आईआईटी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर, ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं बेटा, इनके स्ट्रक्चर बना के आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा किसको, पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास Na2S4O6। एक एक करके फटाफट मैं इनको डिस्कस करता हूं, देखो ध्यान से। और इसमें पूछ रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। Na2S4O6 दे सकता है, या Na2 की जगह आप लिख सकते हो H2S4O6। ठीक है ना। ज्यादा नहीं है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक्सेप्शन है, जिनके स्ट्रक्चर बना के आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर आपको एक सिंपल मेथड भी बताया जाएगा। क्लियर है। चलिए ज़्यादा नहीं है, 5 और 6 है बेटा ये। चलिए बेटा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ध्यान से देखिए। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास कितनी सल्फर है? 4 सल्फर है। तो इन सल्फर को ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। चारों सल्फर को ऐसे लिखेंगे बेटा, ये लिख दिया हमने। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास बेटा? ये देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगी। आप हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास कितनी बची? ये देखो, ये लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर बेटा, ध्यान से देखिए। ये बन गया, ये बन गया। अगर आप Na2 को लेना चाहते हैं तो H की जगह क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल Na लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। किसकी पूछी गई है बोलो? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। ठीक है, तो बताइए जरा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको किसकी? सल्फर की। ठीक है ना। कितनी आएगी बेटा? ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क आपको ऐसे पूछेगा। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास से आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चारों सल्फर को एक साथ लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, नियम क्या बताया था बेटा मैंने? आइए सल्फर को देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इस सल्फर को देखो और इस ऑक्सीजन को देखो। तो बताओ कौन ज़्यादा नेगेटिव होता है? तुम जानते हो ऑक्सीजन ज़्यादा ही नेगेटिव होती है सल्फर से। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या लगाते हैं? -1। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या लगाते हैं? +1। तो सल्फर पर एक चार्ज आ गया है प्लस। ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ तो दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों के लिए तो कोई बात नहीं करेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए -2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? +2 आएगा। ऐसे ही इन वाले डबल बॉन्ड के लिए देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? -2, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? +2 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सल्फर के ऊपर देखो टोटल चार्ज कितना आया बेटा? टोटल चार्ज देखिए कितना है। ठीक है ना। तो यहाँ गया 2 2 4 और एक बेटा 5 आ गया। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5 आ गई बेटा। क्लियर है। चलो आ जाओ इस वाली सल्फर पर देखिए। सल्फर पर देखो, यहाँ पर पहले इस सल्फर को देखो, इस ऑक्सीजन को देखो, सिंगल बॉन्ड, -1 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया?
+1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। ठीक है ना, यहाँ कितना आएगा बेटा, इस वाली सल्फर पे +2, इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, इस पे कितना आएगा, +2। तो टोटल सल्फर पर देखिए चार्ज कितना आ गया बेटा, यहाँ पे भी +5 आ गया। कितना आ गया, +5 आ गया। आ जाइए बेटा, देखो बीच में देखिए, अब ये जो बीच में सल्फर है इन पे देखिए, अगर दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो बेटा उन पे कितना चार्ज होता है बाबू, वो होता है 0। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि H2S4O6 में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, तो एक सल्फर पे तो आई बेटा +5, लास्ट वाली सल्फर पे भी कितनी आई, +5। ठीक है ना, और बेटा दो सल्फर पे कितनी आई, 0। ये होगा आंसर। ठीक है ना, तो आंसर में हो सकता है कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि +5 और बेटा 0, क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं तो एक बार ही लिख सकता है, तो इसी पर निशान लगा देना, इसे बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गई बेटा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी वो एवरेज पूछने लगे कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ठीक है ना, लेकिन एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तभी आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, अन्यथा आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। यही आपका रियल में आंसर है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऐड करके और नंबर ऑफ एटम से ऐड कर दो। सल्फर के कितने एटम है, 4 है, तो देखो +5 और 0 +0 +5, इसको आप डिवाइड कर दो किससे बेटा, 4 से डिवाइड कर दिए, तो आ जाएगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन रियल में कौन सी होती है, ये होती है। जब तक एग्जामिनर नहीं पूछेगा, जब तक आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था, याद रखना बेटा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जिनकी स्ट्रक्चर के द्वारा बेटा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ही पड़ेगी। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। आइए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा, Br3O8, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो किसी की भी पूछ सकता है, Br की भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन की पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, Br और यहां पर Br और Br। देखो प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाँ चलिए, लेकिन इनकी आप किसी भी फॉर्मूले से या एक्स मान के जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो वो नहीं निकाल सकते, वो रोंग आएगी। तो स्ट्रक्चर बना के जो मेथड आपको बताया है उसी को आप मेथड को अप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप निकालेंगे बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, ऑक्सीजन लगाइए, कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, 8, तो हर ब्रोमीन के पास में 2-2 ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है, आइए कितनी हुई है अभी, 6, तो कोई बात नहीं, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, हो गया काम। अब ऑक्सीजन तो कितने बॉन्ड बनाती है सबको पता है, डबल बॉन्ड बनाएगी। क्या बनाएगी, डबल बॉन्ड बनाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब आप जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होता है उस पर एक बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, -1। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे उसके ऊपर, +1। ठीक है, चलिए तो हमसे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है इसमें, चलो करते हैं बेटा, Br की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, चलो बेटा देखिए, अब देखिए बेटा, यहाँ देखो इसको, दो बॉन्ड है बेटा, तो दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, तो इस Br पे कितना आ जाएगा, +2। ऐसे ही यहाँ देखिए बेटा, इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, डबल बॉन्ड है, इस पे +2 आएगा, यहाँ पर भी -2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, +2 आएगा। तो टोटल Br के ऊपर चार्ज देखिए कितना हो गया बेटा, 6 आ गया, +6। क्लियर है, इस वाली ब्रोमीन पे देखिए सेम कहानी यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड के लिए -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, यहाँ पर बेटा +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन पे टोटल कितना चार्ज हो गया, +6 हो गया, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, आओ बेटा अब यहाँ पर देखिए, देखो इन दोनों के बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा, Br Br,
जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बना हो तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है? देखो आगे देखिए, यहाँ जो इस वाले Br पे देखिए, ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर +2, इसके ऊपर बेटा सॉरी ऊपर -2 नीचे +2, यहाँ -2 और यहाँ पे कितना आएगा +2। तो इस वाले Br पे देखिए कितना चार्ज आ गया टोटल +4। तो आंसर एग्जाम में क्या लिखना है आपको कि जब भी इसमें पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br बताइए, क्या बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको ऑफ Br, तो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आप +6, क्या लिखेंगे आप +4, क्या लिखेंगे आप +6, ये आएगी बेटा। क्लियर है? या फिर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे लिख सकते हो +6 और बेटा +4, क्योंकि +6 दो बार है तो हो सकता है एक बार ही देगा। क्लियर है? याद रखो बेटा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में हमेशा बेटा एक्सेप्शन केस ही आते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा, आइए एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं 3 की बात करूं बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको आप याद रखेंगे। ये होता है बेटा H2SO5, क्या होता है ये, H2SO5 होता है। ठीक है ना, ध्यान से याद रखो बेटा। चलिए निकालते हैं, देखो यहाँ पर सल्फर की निकालनी है आपको, तो सल्फर का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा SO O और यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा आपका H, सभी के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड बेटा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, घबराइए नहीं, आगे चल के अभी बताएंगे आपको। दो ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो सल्फर, ध्यान रखना एक चीज और, मैं यहाँ पर नोट पॉइंट लिख देता हूँ, आपको याद रखना, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसका कैसे पता लगेगा हमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है बेटा, उसका ग्रुप नंबर जो भी है, ठीक है ना, उस एलिमेंट का, उसमें से 10 को माइनस कर दीजिए तो वो होती है उसकी ग्रुप नंबर। अब मुझे ये बताइए, पीरियोडिक टेबल में सल्फर कौन से ग्रुप में आती है, सिस्टीन ग्रुप में आती है बेटा, क्या आती है, सिस्टीन ग्रुप में आती है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम स्टेट निकाल लूँ सल्फर की, ध्यान रखना, तो कितनी आएगी जरा बताओ, 16 - 10 बराबर बेटा कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक नोट करने वाली बात यह है कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है बेटा, 6 होती है, याद रखना। ऐसा आप किसी भी एलिमेंट की याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने ग्रुप से ज्यादा कभी भी उस एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, कभी मैक्सिमम आपको निकालनी पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, आइए देखो सल्फर की पूछ रहा है आपसे बेटा। चलिए देखो यहाँ से निकालना स्टार्ट करिए, सिंगल बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1 आएगा, सल्फर पे कितना आएगा बेटा, बोलिए सल्फर पे कितना आएगा, +1 आएगा। क्लियर है? आओ यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखिए, इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, -1, यहाँ कितना लिखोगे, +1। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के लिए ऊपर कितना आएगा, -2, यहाँ कितना आएगा, +2। डबल बॉन्ड के लिए देखिए यहाँ पे कितना आएगा, -2, यहाँ कितना आएगा, +2। टोटल चार्ज देखिए सल्फर पे कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 2 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है, तो सही बात है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 होती है। याद रखो किसी भी कंपाउंड में सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलिए बेटा, ये हो गया आपका, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं हम, देखो ठीक है ना, किसकी बात करते हैं बोलो, 4 की बात करते हैं। आइए, तो 4 में एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, इसकी भी बात करेंगे हम, किसमें, चलिए इसकी बात करते हैं हम। देखो एक एग्जाम्पल होता है CrO5, ठीक है, CrO5 की बात करते हैं। आइए चलिए, तो बेटा ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, क्या होता है ये, ब्लू कलर होता है, इसको आगे पढ़ेंगे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये ब्लू कलर होता है इस कंपाउंड का, बहुत बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा होता है बोलो, हाँ
इसका बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है। चलिए, तो यह क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए, तो क्रोमियम की कभी भी बेटा +6 से ज़्यादा नहीं होती, ध्यान रखना आप ये वाली बात। धीरे धीरे आगे बताएंगे अभी आपको। अभी तो मैं एक्सेप्शन केस डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको करने बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ऐसा होता है, देखो ये वाला। यार क्या आप 10 स्ट्रक्चर भी याद नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हो, मेहनत करिए, बार बार लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करिए। ये है बेटा, मैंने आपको बताया था कि दो ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी होंगी बेटा, तो उसे बोलते हैं हम परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो उसको? पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -1 आता है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सीआर के लिए पूछिए बेटा, तो सीआर के लिए देखिए सबसे पहले इसके देखिए, दो बॉन्ड है बेटा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस पे कितना आएगा बेटा? +2 आएगा, ठीक है ना। अब आइए इस वाले के लिए, ऑक्सीजन पे कितना आएगा? एक बॉन्ड के लिए -1, इस पे कितना आएगा? +1। ऐसी बेटा इस वाले के लिए इसके लिए बात करते हैं। तो एक बॉन्ड के लिए कितना आएगा? -1, एक के लिए कितना आएगा? यहाँ पर आएगा +1। ऐसी इसकी बात करते हैं बेटा, -1 आएगा, इस पर आएगा +1, -1 आएगा इसके लिए, यहाँ पर आएगा +1। तो टोटल चार्ज देखिए सी आर के ऊपर कितना चार्ज आया बेटा, ध्यान से देखिए। देखिए कितना आया? +6 आया बेटा, क्लियर है। चलो ये होगा एग्जाम्पल नंबर बेटा 4 हो गया। और अगर एवरेज निकालनी हो तो एवरेज आप निकाल सकते हो, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ तो एक ही है, एवरेज तभी निकालते हैं जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो एक ही टाइप के। चलिए नंबर 5 देखिए, नंबर 5 होता है हमारा CaOCl2। इसको बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बोलो? ब्लीचिंग पाउडर इसको बोला करते हैं। आइए ये लीजिए ब्लीचिंग पाउडर। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आप किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी बतानी है बोलो? आपको बतानी है क्लोरीन की। कितनी होगी बेटा? ये क्वेश्चन मार्क है आपका, क्लियर है। चलो तो देखिए इसका भी आपको स्ट्रक्चर बेटा याद करना पड़ेगा, मैं याद करा देता हूं। देखो CaOCl और यहां पर आ गया बेटा Cl, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो देखो जो रूल आपको बताया है, ठीक है ना, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड के लिए उसके ऊपर क्या लिखते हैं? -1। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? +1। बस यही तो याद रखना आपको। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। चलो तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए इसके ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर कितना आएगा? +1, क्लियर है। चलो अब मुझे ये बताओ, अब नीचे जो ये Cl है इसके ऊपर बताइए। अब कैल्शियम और Cl में कौन ज्यादा नेगेटिव है? Cl ज्यादा नेगेटिव है, तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए इसके ऊपर -1 आएगा बेटा, और इसके ऊपर कितना आएगा? +1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर जब -1 आएगा तो इस पर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा इस वाले बॉन्ड के लिए। तो कैल्शियम पर टोटल चार्ज कितना होगा? +2। तो अब आपसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर में। तो क्लोरीन, दो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आया? +1। दूसरी क्लोरीन पे कितना आया? -1। तो आंसर आप यही लगाओगे कि क्लोरीन के में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और -1 है बेटा, ये आंसर होगा आपका, क्लियर है। चलिए बेटा ये होगा एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 बेटा, एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए 6 की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। H2S2O8 में आपको बताना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। किसकी बतानी है बोलो? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है बेटा, ठीक है। चलो बात करते हैं देखो इसकी भी। चलिए तो देखो एक्चुअल में ये जो इसमें के अंदर है H2O8, तो H2O8 कैसा बना होगा भाई? H2O8 बना होगा दो SO4 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। और एक SO4 का स्ट्रक्चर तो हर बच्चा जानता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऐसा स्ट्रक्चर ना जानता हो। बट ऐसा बना लेंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर ना, इस तरह का बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा बनाएंगे देखो ये करके,
ठीक है, तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर देखो। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक SO4 यहाँ लगाया मैंने, देखो ये रहा, एक SO4 और मैंने यहाँ लगाया, ऑक्सीजन यहाँ आ गई, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गई, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, सभी के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना, और यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आएगा बेटा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है सल्फर का, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा, पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या दिखाई दे रहा है बोलो, पेरोक्साइड बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें। क्लियर है, आओ देखो यहाँ पर, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ देखो इस वाली सल्फर पर कितना चार्ज है, आओ इधर से स्टार्ट करो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, आप जानती हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए इसके ऊपर होगा -1 और इसके ऊपर होगा +1। ऐसे इधर देखिए, यहाँ होगा -1, यहाँ क्या होगा, +1। इस डबल बॉन्ड के लिए देख लीजिए, डबल बॉन्ड के लिए ऊपर +2 हो गया, -2 होगा, नीचे +2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर कितना होगा, +2 हो गया। टोटल चार्ज देखिए सल्फर पर कितना होगा बेटा, +6 हो गया। सेम कहानी यहाँ पर भी है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें -1 होगा, इस पर +1 होगा, इस पर -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, +2 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो +6 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। पेरोक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, आप जानते हैं बेटा, याद रखना ये। ठीक है ना, तो अगर हमसे पूछता है H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो हम बहुत आसानी से बता देंगे बेटा कि कितनी होती है, +6 और बेटा +6 होती है दोनों सल्फर के ऊपर। क्लियर है, बोलो, ठीक है। चलिए बेटा, और मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, एक्सेप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, शायद मेरे को लग रहा है कि सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको करा दिए हैं बेटा। ठीक है ना, एक और ले लेता हूँ, चलो बढ़िया से, नंबर 6। आइए देखिए, नंबर 7 पे देखिए, HNO4। बस इसके अलावा दो एक्सेप्शन हो रहे हैं बेटा, फिर नॉर्मल ट्रेंड बताऊंगा। देखो, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमसे कोई पूछता है, ध्यान रख लो, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की होती है बेटा +5। क्या होती है, +5, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो निकालते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो बेटा ये ऐसे बनता है, देखो N, यहाँ बनेगा O, यहाँ बनेगा O, यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा O और यहाँ बनेगा O बेटा, इस प्रकार से। ये देखो, ये ऐसा बनेगा बेटा, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी निकालूंगा बेटा, तो कैसे बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर, देखिए। आइए, तो देखो बेटा, निकालिए यहाँ पर, आओ निकालते हैं। देखो इसकी, एक्चुअल में ये नाइट्रोजन का एक पेरोक्सी एसिड होता है, यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। देखो नाइट्रोजन के निकालनी है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो देखिए एक बॉन्ड के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर -1, यहाँ लगा दिया +1। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया हमने, तुम जानते हो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड के लिए इसके ऊपर -2 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, +2 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना होगा बेटा, कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +5। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर 8 और बेटा लास्ट। ठीक है, एक मेरे पास एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, Fe3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट एक्सेप्शन है, ये मानकर चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक मैंने लिया यहाँ पर Pb3, बोलो, मैंने क्या लिया है कि यहाँ पर Pb3O4 ले लिया। ये लास्ट एक्सेप्शन है, सबकी फिर बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम सिंपल रूल से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ देखो, ये एक्सेप्शन थे, इनकी मेहनत करेंगे आप। ठीक है ना, अगले 20 मिनट में मैं सबकी आपको बता दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए देखो, Fe की Fe3O4, कभी भी Fe3O4 आपको मिलता है तो एक्चुअल में ये एक मिक्स ऑक्साइड होता है बेटा। क्या होता है, ये मिक्स ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना, ये अकेला नहीं होता, ये दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है इसमें FeO, इस प्रकार से लिखा होगा आपको, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट होता है इसमें Fe2O3। ठीक है, तो
FeO में तुम जानते ही हो ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो इस पर कितना होगा +2। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है, देखो ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो -2 इसके नीचे आ गया, +3 इसके ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर है +2 और यहाँ पर क्या है बेटा +3, याद रखो इसको, ठीक है ना। तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2 और बेटा +3 आई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम केस ये भी ऐसा है, ये भी मिक्स ऑक्साइड होता है PbO और Pb2O3 की तरह बेटा, ठीक है ना। तो PbO में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और यहाँ पर कितनी होती है बेटा, आप देखेंगे इसकी कितनी होगी बोलो, कितनी होगी यहाँ पर होगी इसकी +3, ठीक है। तो ये थे मेरे पास में एक्सेप्शन। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिंपल रूल से, इनके अलावा कोई भी कंपाउंड अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है निकालने के लिए, तो उसको आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं रूल बताता हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बेटा, क्लियर है। पहला रूल देखिए, इनको याद करेंगे और फिर आपको मैं निकलवा के बताऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट याद करो टेबल में पढ़ा था एल्केली मेटल, क्या होते हैं बोलो एल्केली मेटल्स। तो जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं कौन कौन से, लिथियम मिलता है कहीं पे, सोडियम मिलता है, पोटेशियम, Rb या फिर सीजियम मिलता है, तो इनके ऊपर कितना चार्ज लिखोगे +1। इनमें से कोई भी किसी कंपाउंड में मिले ना तो उसके ऊपर +1 लिखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2 बेटा दूसरा रूल देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये चार्ज की बात करें सेकेंड डे में कौन से एलिमेंट रखे थे, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या होते हैं बोलो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं बेटा। एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं जिनके ऑक्साइड मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया बेटा, और क्या होगा स्ट्रोंशियम हो गया, Ba हो गया। ये एलिमेंट अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, क्लियर होगा। ये रूल नंबर होगा बेटा 2। रूल नंबर 3 देखिए बेटा, जो हेलोजेंस होते हैं, क्या होते हैं हेलोजेंस, ठीक है ना। हेलोजेंस आपने देखो खासकर फ्लोरीन की बात करते हैं पहले, तो ये जो फ्लोरीन होता है ना बेटा, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, याद रखना, ऑलवेज लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन कहीं भी अगर आपको मिले तो उसके ऊपर कितना चार्ज लिखोगे -1, ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे आपकी क्लोरीन है, ठीक है ना, या फिर ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो -1, मिनिमम -1 हो सकती है, और -1 से लेकर बेटा मैक्सिमम कितनी होती है +1 तक, +7 तक हो सकती है, ये आप ध्यान रखना। मतलब जैसे मान लो क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है बेटा, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है, इस तरह से, ठीक है ना, सभी की ऐसी बेटा, इसकी भी ऐसी, इसी की भी, ठीक है ना, याद रखो। और फ्लोरीन की हमेशा कितनी होगी -1। तो ये रूल आपको याद करने बहुत जरूरी है बेटा। नंबर 4 देखिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं बेटा। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा ऑक्साइड के अंदर, किसमें, ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड में होती है बेटा -2, और 99% आपको यही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पेरोक्साइड की, किसकी बात करूं बोलो पेरोक्साइड की, तो पेरोक्साइड क्या होता है, जब दो ऑक्सीजन के बीच में क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे केस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना, तो कितनी होती है बेटा, इसके ऊपर होती है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 लिखते हैं, और दोनों ऑक्सीजन पे कितनी होगी -1 और -1 होगी, तो यानी कि आप याद रखिए -1 कितनी होती है पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन पे -1 होती है। दूसरी बात, एक होता है बेटा सुपर ऑक्साइड, क्या होता है बोलो सुपर ऑक्साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे KO2 होता है, क्या होता है बोलो KO2। तो सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -1/2 होती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, -1/2। दूसरा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोला करते हैं
वो होता है बेटा हमारा, उसको बोलते हैं हम ये रहा देखो HO2, एक होता है HO2F। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर कभी इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो कैसे निकालोगे? देखो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आया करती है, शायद मैं समझता हूँ +1 आती है बेटा। कितनी आती है? +1। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है। तो यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्साइड में कितनी होगी? -2। पर ऑक्साइड में कितनी होगी? -1। सुपर ऑक्साइड में कितनी होगी? -1/2। और ये HO2F में ऑक्सीजन की कितनी होती है? +1 होती है। स्ट्रक्चर भी बना सकते हो यार आप इसका, देखो कैसे, HO और बेटा F निकाल लो। अब आप इसमें निकाल के देख लो, देखिए इस पे +1 आएगा, इस पे -1 आएगा, और फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, इस पे -1 आएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इस पे बोलो -1 आएगा, इस पे आएगा +1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? बोलो +1 आएगा बेटा। कितना आएगा? +1 आएगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इन दोनों की अगर हम बात करें तो क्या आएगा? बोलो, इन दोनों के बीच में 0 आएगी यहाँ पर, है ना। क्या आएगी इनके बीच में? 0 0 आएगी। तो ये जो +1 आ रही है ना, इसी को लिखते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, तो एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? +1 होती है, ठीक है ना। चलिए आओ बेटा, नेक्स्ट रूल देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का। चलो रूल नंबर 5 देखिए। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 रूल क्या है? एनी एटम, कोई भी ऐसा एटम अगर आपको मिलता है, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होती है उसकी? 0 होती है। क्या मतलब है एलिमेंटल स्टेट का? अभी बताया तो था, जब भी दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हो ना, तो उसे बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे बेटा? 0 लिखोगे। जैसे मान लो आपसे पूछा लगा S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो क्या लिखोगे? सारे सल्फर के एटम है, 0 लिखोगे। क्लियर है? आपसे कहता है Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? 0 लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? 0। क्यों? Cl सेम है बेटा। क्लियर है ना, तो सेम ही लिखेंगे यहाँ पर। आपसे कहता है P4 में किसकी? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, 0 है बेटा। आपसे कहता है O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्या लिखोगे? 0 लिखोगे बेटा, ठीक है ना। आपसे कहता है N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, 0 बताइए। तो देखो जब भी कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बनेगा बेटा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? 0 ही होगी। क्लियर है? चलिए बेटा, लास्ट रूल देखिए बेटा क्या कहता है। लास्ट रूल ये है आगे देखिए रूल नंबर 6 देखिए, आइए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? तो जो पी ब्लॉक होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्या होती है उनकी? बोलो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चेंज होती रहती है बेटा, ध्यान रखो। जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, एक्चुअल में हम उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड में, ध्यान रखना। जैसे मान लो, अब जैसे फॉस्फोरस है बेटा, फॉस्फोरस की -3 भी होती है और क्या होती है? +5 भी होती है, ठीक है ना। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मिनिमम कितनी होती है? -3, और मैक्सिमम कितनी होती है? +5। सल्फर की मिनिमम कितनी होती है? -2, और बेटा मैक्सिमम कितनी होती है? +6 होती है। क्लोरीन की मिनिमम कितनी होती है? -1 से लेकर +7 तक होती है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? बोलो, डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट से। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बेटा, वेरिएबल होती है। तो उनकी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं को हम कैलकुलेट करा करते हैं, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है बेटा। अब जैसे Fe की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3,
+4 +5 +6 होती है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कभी भी हमें Fe की याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कंपाउंड में Fe की आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर क्या होती है बेटा, +7 की सारी होती है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। और नोट में एक चीज़ और बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑस्मियम की होती है OSO4 में, ठीक है ना। और एक Ru होता है, उसकी होती है O4 में। यानी कि वैसे तो Mn जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है +7, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे होते हैं डी ब्लॉक में, ऑस्मियम और रुथेनियम, ये वाले जो अपने OSO4 में और RuO4 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं बेटा, +8। ये भी याद करने की चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है, ध्यान रखना। ऐसे एलिमेंट बताओ, ऐसे कंपाउंड बताओ, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 8 होती है। तो OS की OSO4 में, RU की RuO4 में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब लास्ट रूल देखिए बेटा क्या है, 6 के बाद में 7 रूल आ गया लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इनको याद करेंगे आप। अगला रूल क्या कहता है बेटा, कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के अंदर सभी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। क्लियर है। चलो बेटा, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो कल को ये आ गया H2SO4 और वो कहता है S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखो, अब आपके पास में जो मैंने वो एक्सेप्शन आपको बताए थे, उनको छोड़कर कोई भी कंपाउंड आ जाए और उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी हो, तो जिसकी निकालनी हो ना बेटा, उसकी आप X मान लेना बस, और बाकी की ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, जो मैंने ऊपर रूल लिखवाए उनमें से चेक कर लीजिए। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है बोलो, +1। एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ते चले जाओ, प्लस। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो मल्टीप्लाई कर दो। और किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो बेटा सम होता है, वो क्या होता है, उसके चार्ज के बराबर होता है। तो क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो बेटा 0 लिख दीजिए, ये मतलब था इसका। अब देखिए कैसा आएगा, कितना आ गया यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस कितना आएगा, x आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ माइनस का साइन आएगा, 8 बराबर क्या आएगा, 0। तो देखो x बराबर क्या आएगा, 8 - 2 बराबर कितना आ गया, +6। इसका मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। तो अब ऊपर जो रूल मैंने लिखवाए बेटा, उन्हीं रूल के बेसिस पर क्या करोगे आप बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही करते चले जाना। जैसे मान लो KMnO4 में हमसे पूछता है कि Mn की निकालिए, तो अब आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखिए। K की आपको बता दिया अभी पीछे कितनी है, +1 होती है। जिसकी निकालनी है उसकी x मान लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 लिखिए। तो 1 + x, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 बराबर 0। तो देखो, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना बचा, x - 7 बराबर 0 बचा। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, +7, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +7 है, ध्यान रखना, KMnO4, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता है K2MnO4 में आप Mn की बताइए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बिल्कुल जो रूल आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। देखो, जिसकी निकालनी है उसकी x माननी है। पोटेशियम की कितनी होती है, एक पोटेशियम की +1 होती है, कितने यहाँ पर बेटा, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। Mn की क्या मानोगे, x। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 ऑक्साइड में, 4 हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए, कोई भी चार्ज नहीं है, 0, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 1 में करेंगे, 2 + x आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 4 दूनी 8 आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ कितना होगा, 8 में से 2 गए, कितने बचे, x - 6 बचेगा, 0 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, +6 आ गया। तो यानी कि इस पर कितना चार्ज आएगा, +6 आ गया। क्लियर है। चलिए, और जो एक्सेप्शन थे बेटा, उनका स्ट्रक्चर बना के आप याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपसे कहता है H3PO4 में आप किसकी निकालिए, P की निकालिए। तो अगर P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखो, x मान लीजिए। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1। 3 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करो। P के लिए कितना हो गया, x।
ऑक्सीजन में कितनी होती है -2, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो कितना आ गया यहाँ पर 3 + x माइनस कितना होगा 8 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। x माइनस कितना आ गया 5 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया बेटा बोलो +5 आ गया। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी +5 आ गई फास्फोरस की। क्लियर है? तो बहुत आसान मेथड है, कोई कठिन नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो अगर हम HNO3 में किसकी निकालें बेटा N की निकालें, तो HNO3 में N की निकालोगे तो कर लीजिए बेटा। हाइड्रोजन की कितनी होगी +1 होगी, नाइट्रोजन की x मान लीजिए, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, 3 से मल्टीप्लाई करिए, सम किसके बराबर होगा 0 के। तो कितना आ गया 1 + x - 6 बराबर 0 आ गया। x माइनस कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि ये प्लस का है ये -6 है, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा ये वाला, बराबर 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया बोलो यहाँ पर +5 आ गया। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +5 आ गई। क्लियर है? चलो और देखो K2Cr2O7 में आप Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालिए बेटा। तो देखियो जिसकी निकालनी है उसकी क्या मान लेंगे x मानेंगे, लेकिन अब की बार कितने Cr के 2 हैं, तो इसकी हम मान लेंगे कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पोटेशियम की कितनी होती है +1, कितने पोटेशियम है बेटा 2, सम करिए, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, 7 की मल्टीप्लाई करिए, कोई भी चार्ज नहीं है 0, तो कितना आ गया 2 बन जा 2 हो गया, प्लस 2x हो गया, माइनस कितना होगा बेटा 14 बराबर 0 हो गया। तो देखो 2x कितना होगा 12 हो गया, 14 में से ये 2 चला गया, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया बेटा 12/2 हो गया, कितना आ गया बेटा 6 आ गया, कितना आ गया बोलो 6 आ गया। तो इसमें क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +6 आ गई। क्लियर है? तो इसको याद रखिए बेटा बढ़िया तरीके से। देखो K2CrO4 को देखिए, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ठीक है ना। तो अगर हम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिए पोटेशियम की कितनी होगी 1 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करिए, Cr की कितनी मानिए x, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और 4 से डिवाइड करिए, सम किसके बराबर होगा 0 के होगा। आइए तो 2 + x - 8 बराबर कितना होगा 0 हो गया, तो x माइनस कितना होगा 6 हो गया, तो x बराबर कितना होगा बोलो +6 आ गया। इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा यहाँ पर +6 आ गई। क्लियर है? तो कितना आसान है, आप बहुत आसानी से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सभी कंपाउंडों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, कोई दिक्कत उसमें आपको होने वाले नहीं, ठीक है। चलिए और देखिए एक चीज और आपको याद करनी है, क्या याद करनी है कि जैसे मान लो कोई ये वाली स्पीसीज आ गई, मान लो वो कहता है कि NO3 में माइनस में N की निकालिए, तो कोई बात नहीं, जिसकी हमें निकालनी है उसकी क्या मानेंगे x मानेंगे। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है आप जानते ही हैं -2, कितनी ऑक्सीजन है 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम किसके बराबर होगा, अब 0 के बराबर नहीं होगा, कितना चार्ज है इसके ऊपर, एक चार्ज है, तो इसको -1 लिखेंगे अब की बार यहाँ पर। तो x 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, बराबर कितना होगा -1 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया +5 आ गया। तो यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर कितनी +5 आ गई, ध्यान रखना। अगर कोई एनआयन दिया हो तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो 0 की जगह लिखना है आपको, ठीक है ना। क्लियर है? अब जैसे मान लो आपसे कहता है कि CO3 - 2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो जिसकी आपको निकालनी है उसकी x मान लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है दुनिया जानती है -2, कितनी ऑक्सीजन दे रखी है 3, तो सम किसके बराबर होगा -2 के, क्योंकि ऊपर कितना चार्ज है -2। चलो ठीक है, x 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 बराबर कितना होगा -2, तो x बराबर कितना होगा देखो 6 - 2 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया बेटा +4, यानी कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4 होगी, ठीक है ना। इस तरह से अगर मान लो कोई पॉजिटिव एनआयन है NH4+ है बोलो, तो और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा रहा, तो जिसकी निकलवा रहा है उसकी x मान लीजिए, प्लस करिए। हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा बोलो +1 होती है, क्या होती है +1, कितने हाइड्रोजन है 4 हैं, बराबर किसके ऊपर कितना चार्ज है +1, तो यहाँ लिख दीजिए +1। तो देखो कितना होगा x + 4 बराबर कितना होगा +1 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 4 + 1 हो गया, मतलब कितना आ गया 5 आ गया +1, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी यहाँ पर +5 आ गई, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि अब आप किसी भी कंपाउंड में बेटा किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको
नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ध्यान रखो, ठीक है। देखो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड होते हैं आपके सल्फर के, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ये ध्यान रखो। ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं? जिसमें सल्फर हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत फेमस होते हैं, जैसे H2SO3 हो गया, ठीक है ना। एक हो गया जैसे H2SO4 हो गया बेटा। एक हो गया आपका जैसे H2SO5 हो गया, ठीक है ना। एक होता है H2S2O7 हो गया। एक होता है जैसे H2S2O8 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +6। तो अगर सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड हो, ध्यान रखना, और उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है बच्चों, और उसकी +6 से ज़्यादा आ जाए, तो समझ लेना, ठीक है ना, उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है ना। और पेरोक्साइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो ऑक्सीजन के लिए बनता है, जिसमें -1 चार्ज होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि भाई मान लो इसमें निकालिए, चलो मेरे पास एक एग्जांपल है H2SO5, और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाता है आपसे। तो आप अगर फॉर्मूले के अनुसार निकालते हो कि भाई हाइड्रोजन की देखो कितनी होगी, एक की 1 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी निकालते हैं उसकी x मान ली हमने, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, 5 से मल्टीप्लाई करा, सम किसके बराबर होगा? 0 के। तो ये कितना होगा बेटा? 2 + x, ठीक है ना। यहाँ पर होगा 10 बराबर कितना आ गया? 0 हो गया। तो x माइनस कितना होगा? 8 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो x बराबर कितना होगा बेटा? +8 होगा। अरे सल्फर की कितनी आ गई? +8 आ गई, जबकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बोलो? +6 होती है। इसका मतलब ये गलत है। तो जब भी कोई भी सल्फर का ऑक्सी एसिड दिया हो और उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा आ जाए, तो समझ लेना उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो इसलिए मैंने ये एक्सेप्शन में आपको बताया था। कहाँ बताया था बोलो? एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसकी कैसे निकालोगे? तो समझ लो इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। क्या इसमें? 1 पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो 1 पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है बोलो? किसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड? जो दो ऑक्सीजन के बीच में लगा हो, ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? जब भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो ये तो हो जाएगा 2 + x, सल्फर के निकाल रहे हैं। तो एक काम करना है आपको, दो ऑक्सीजन के लिए आप -1 मान लेना बस। अब टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 5 है। तो कितनी बची आपके पास में? 3 बची। तो उन 3 ऑक्सीजन के लिए कितनी मान लेना? -2 मान लेना। आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो देखो 2 + x माइनस कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेथड है बेटा, याद रखना हमेशा। इसी प्रकार से इसको बताता हूँ, देखो आपको मान लो हमसे कहता है कि हमारे पास एक ये है H2S2O8 है बेटा, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोई बात नहीं, जिसकी निकालते हैं उसकी क्या मानते हैं हम? x मानते हैं। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। एक की कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और सबका सम करते ही है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितने हैं? 8 हैं। सम किसके बराबर होगा? 0 के। तो देखिए कितना आएगा? 2 + x - 8 दूनी 16 बराबर 0 आ गया। तो x माइनस कितना आ गया बेटा? 14 आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? देखिए भैया कितना आ रहा? अरे ये तो +14 आ रहा भाई। कितना आ रहा है ये? +14 आ रहा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कितने x, ये सल्फर के 2 है ना, तो यहाँ पर 2x आएगा बेटा। क्या आएगा? 2x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2x आएगा। कितना आएगा? 2x आएगा यहाँ पर, और 2x - 14 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 14/2 बराबर कितना आ गया? +7 आ गया। मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी आ गई? 7, जो कि गलत है। सल्फर की कितनी होती है मैक्सिमम? +6। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी? किसी भी ऑक्सी एसिड में अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाए बेटा? +6 से ज्यादा हो, तो समझ लेना उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है ना। और पेरोक्साइड बॉन्ड है तो दो ऑक्सीजन के लिए कितनी मानोगे? -1। तो अब अगर आपको निकालनी है
H2SO8 में सल्फर की निकालनी है तो कोई बात नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 2, देखो हाइड्रोजन के लिए ना, और ये कितना होगा 2x हो जाएगा। अब बस करना क्या आपको, -1 मानिए 2 ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि परऑक्साइड में कितनी होती है -1 और 2 ऑक्सीजन के बीच में बनता है प्लस। बाकी के लिए कितनी मान लीजिए -2, कितनी ऑक्सीजन बचेंगी 8 में से 2 के लिए परऑक्साइड 6 बची बेटा, सम किसके बराबर होगा 0 के। चलो देखते हैं, तो 2 + 2x - 2 माइनस कितना होगा 12 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो ये इससे कैंसिल होगा बेटा, क्या बचा देखो यहाँ पर 2x - 12 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x बराबर कितना होगा देखो 12/2 हो गया बेटा, कितना आ गया आंसर +6 आ गया। तो इसका मतलब ये सही है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको कहाँ पे सोल्व करवाया था, एक्सेप्शन में सोल्व कराया था बेटा, क्लियर है, ध्यान रखना। चलो लास्ट देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर देखियो, थायो लिंकेज, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। थायो लिंकेज इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, थायो लिंकेज क्या होता है बेटा, जहां पर 2 सल्फर किसके साथ जुड़ी हो, सिंगल बॉन्ड के साथ, इसे बोलते हैं थायो बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सल्फर के ऐसे ऑक्सी एसिड बताओ जिसमें थायो लिंकेज होती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो कौन कौन से होते हैं बेटा, वो है ना। चलिए देखो ध्यान से यहाँ पर आइए, एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम H2S2O2, इसको मैं पी ब्लॉक में भी डिस्कस करूंगा। इसका नाम होता है बेटा थायो, बोलो सल्फ्यूरस, क्या बोलते हैं इसको, थायो सल्फ्यूरस एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है HOSSOH। तो अगर कभी आपसे इसमें पूछता है कि थायोसल्फुरस एसिड में एस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो देखो बता सकते हो, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर -1, यहाँ +1 आएगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे -1, यहाँ कितना आएगा +1 आएगा, और यहाँ पर दोनों के ऊपर सल्फर एक जैसी है तो 0 चार्ज आएगा। तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आया +1, और बोलो ये आ गई, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +1 आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। एक और होता है बेटा जिसमें थायो लिंकेज होती है, जिसको बोलते हैं H2S2O3, नाम याद कर लो, अभी आगे चल के धीरे धीरे इनको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में आपको और बढ़िया तरीके से। इसे बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं बोलो इसको, थायो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है बेटा। इसमें भी एस लिंकेज होती है, याद रखना, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, एस लिंकेज होती है तो कैसे बनाते हैं इसको, एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको H2SO3 मिले, हो सकता है ये मिले Na2S2O3 मिल जाए, वेरी इंपॉर्टेंट साल्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, ये साल्ट है ऊपर वाले एसिड का, सोडियम थायोसल्फेट इसको बोला जाता है बेटा, याद रखो इसको। तो H की जगह क्या आ सकता है, Na आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, अभी बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि 2 सल्फर तो ऐसे जुड़ी होंगी बेटा, और बाकी क्या जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ी होगी, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ी होगी, एक H यहाँ जुड़ा होगा, एक H आपका यहाँ जुड़ा होगा। देख लो कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है बेटा, पूरी होगी आपकी, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ क्लियर। तो देखो सल्फर पे कितना होगा, इस वाली सल्फर पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्यों नहीं, एक जैसे हैं, तो यहाँ देखो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, इस वाले के लिए ये -1 होगा, ये क्या होगा +1 हो गया। तो इसका मतलब इस सल्फर के ऊपर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा, +2 आ गई, क्लियर है। Na2S2O3 में सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, प्लस हो गया बेटा, कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, देखो अच्छा एक ऑक्सीजन और बच गई बेटा, सॉरी 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 सॉरी, 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन और बच गई, तो इसके लिए -2, इसके लिए +2, तो अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2 और 4 आ गई बेटा, कितनी होगी 4 होगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो एक और एसिड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जिसमें थायो लिंकेज होती है, इसको बोलते हैं हम
H2O6। हो सकता है कल को आपको ऐसा मिल जाए Na2H2O6 मिल जाए। तो इनमें भी क्या होती है, SS लिंकेज होती है, ध्यान रखना। ट्रिक बताऊंगा आगे चल के पी ब्लॉक में बेटा। इसका नाम होता है, याद कर लो अभी फिलहाल, डाईथायोनिक एसिड। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें सल्फर के ऑक्सी एसिड का कोई क्वेश्चन हो। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसमें। तो स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाओगे नहीं बनेगा बेटा। देखो ये बनेगा, दोनों सल्फर एक साथ ऐसे लगी हुई हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, और बाकी ऑक्सीजन को आप यहाँ लगा दो इस तरह से। ये हो जाएगी बेटा इसकी बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालिए, इसमें निकालो। इसके लिए -1 होगी, इसके लिए +1 होगी, ऊपर वाले के लिए -2, यहाँ +2, ये -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1। तो सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए कितनी होगी बेटा। ठीक है ना, दोनों सल्फर पर देखो कितनी होगी, 2 और 2 4 और 1 5, इस पर +1 होगी, +1 होगी, ये होगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें, या +5 लिख लीजिए। ठीक है ना। लास्ट ऑक्सी एसिड बचा किसका, सल्फर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट। ठीक है, तो अगर नीट में सिलेक्शन लेना है, IIT JEE में जाना है, तो सल्फर के ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ठीक है ना, ये इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ याद होने चाहिए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है बेटा इसका, इसे बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीथायोनिक एसिड इसको बोलते हैं बेटा, याद रखना। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S, और यहाँ पर लिखा होगा N, और ये लिखा होगा बेटा O6। ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रख लो। यहाँ पर N की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, N की वैल्यू होती है 3, 4 और बेटा 5 और 6 ये हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब मान लो मैं N की जगह 4 लगा दूं, तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, H2S4O6 बनेगा बेटा। और इसमें सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो 4 सल्फर ऐसे लगा दीजिए, ये वाला लगा दिया आपने। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, क्लियर है। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन लास्ट में लगा दीजिए, कहानी खत्म होगी डबल बॉन्ड के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और इन दोनों सल्फर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन आप इन सल्फर के ऊपर लगा सकते हो, यही थायो बॉन्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके ऊपर सल्फर के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसको मैंने डिस्कस किया था कहाँ पर, एक्सेप्शन वाले केस में, ध्यान रखना। तो ये कुछ सल्फर के ऑक्सी एसिड थे जिनमें होती है थायोलिंकेज। ठीक है ना, तो आगे पढ़ेंगे और डिटेल में चल के पी ब्लॉक में। ठीक है ना, तो इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा, ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है, ठीक है ना, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है। ठीक है ना, तो ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम अगली वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे हम क्या बोलो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन हम किसको कहते हैं बेटा। ठीक है ना, और साथ में क्या पढ़ाऊंगा आपको, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, क्लियर है। अब इसमें अगर निकालनी हो सल्फर की तो निकाल सकते हो, देखो ऊपर -2 आएगा, नीचे +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा, इधर कितना आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, +1। तो सल्फर के ऊपर कितना आएगा, +6 आ गया। इस वाली सल्फर में भी कितना आएगा, +6 आएगा, और बीच में जो सल्फर है उसमें कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि आपके पास टोटल कितनी सल्फर थी, यहाँ पर 4 थी बेटा। तो 4 में से पहली वाली के पास +6, लास्ट वाली के पास +6, बीच में कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो बहुत मन लगा के बढ़िया तरीके से सल्फर के ऑक्सी एसिड को आप पढ़िए, इनके नाम, और खासकर ये पूछता है कि SS लिंकेज किस में है, थायो लिंकेज। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से और अपना ख्याल रखिए। ठीक है ना, वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट आता है तो उसको मेरे से डिस्कस करिए। ठीक है, चलिए।